हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे मार्च मंथ ओवरऑल कलेक्टिव के लिए और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए कैसा रहने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो ये सोलर एक्लिप्स अभी हमारा हुआ है फरवरी मंथ में, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पैक्टफुल। बहुत पावरफुल था इस बार का सोलर एक्लिप्स, और फेबररी मंथ ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली बहुत पावरफुल मंथ था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कि अब हमारा मार्च मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑरेकल से देखेंगे कौन से गॉड एंड गॉडेस मार्च मंथ को रूल करेंगे, किनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। यहाँ पे गंगा माँ की एनर्जी है। प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन, प्यूरिफिकेशन, पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़। बेसिकली मार्च मंथ की ओवरऑल एनर्जी जो गंगा माँ के इस कार्ड से है, एक तो बहुत कुछ रिलीज़ होने वाला है। जो मेन एक वर्ड में अगर बोला जाए इस कार्ड से, तो एनर्जी है यहाँ पे रिलीज़ की। वाटर से रिलेटेड बार बार कार्ड्स आ रहे हैं, तो वाटर से रिलेटेड इस मंथ में भी कुछ देखने को मिल सकता है कलेक्टिव लेवल पे। लेकिन मेन मुझे यहाँ जो एनर्जी फील हो रही है वो है कलेक्टिव रिलीज़, और साथ ही साथ में सेक्रल चक्रा से रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं इसी डेक से। यहाँ भद्रकाली की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्ल्डली पावर, अर्थली एंजॉयमेंट, फियरलेसनेस इन बैटल, एक्सेस टू फेमिनिन पावर एंड वर्च्यूज़। दोनों ही गॉडेसेस के कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे सेक्रल चक्रा की और कलेक्टिव रिलीज़ की एनर्जी है। माँ भद्रकाली की एनर्जी होती भी है जो भी नेगेटिव है उसको डिज़ोल्व करने की, उसे ख़त्म करने की। तो बहुत कुछ रिलीज़ होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है। जो डिवाइन बीइंग्स हैं, जो सही रास्ते पे हैं, उनको डिवाइन का प्रोटेक्शन भी रहने वाला है। तो अभी सेक्रल चक्रा और क्लेंजिंग की एनर्जी यहाँ पे कलेक्टिव में आई है। और देखते हैं ओवरऑल मार्च मंथ की क्या एनर्जी रहेगी कलेक्टिव के लिए। यहाँ है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे तंत्र का कार्ड है जो कि इनर एंड आउटर यूनियन की बात करता है। सेक्रल चक्रा से ही रिलेटेड ये कार्ड है। यहाँ है आर्कएंजल विक्ट्री, रेज योर वाइब्रेशन, नंबर 13। यहाँ है राधा, सोल फ्लेम। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. यहाँ है 3 of cups और है queen of wands। ओके, तो
तो जहाँ तक मुझे याद है फेबररी मंथ के लिए भी जो कलेक्टिव एनर्जी आई थी उसमें भी सेक्रल चक्र का ही एनर्जी आई हुई थी, और मार्च मंथ में भी सेक्रल चक्र से ही रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। और फेमिनिन राइजिंग की बात भी फेबररी कलेक्टिव में थी और वो एनर्जी भी मार्च मंथ में आई है। तो बेसिकली फेबररी मंथ की जो एनर्जी है वो मार्च मंथ में कंटिन्यू रहने वाली है, और कंटिन्यू होने के साथ में लेकिन और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से, इंटेंस तरीके से दिखने वाली है। 3 नंबर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, साथ में 1 2 3 जो कि प्रोग्रेशन का नंबर है वो भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो हो सकता है 1 2 3 नंबर, 1 2 3 और 3 3 इन नंबर की सिंक्रोनिसिटी सबसे ज़्यादा कलेक्टिव में देखने को मिले। तो गॉड्स एंड गॉडेसेस कार्ड से माँ गंगा और भद्रकाली की एनर्जी तो यहाँ पे आई चुकी है। दूसरा एक मैसेज, एक चैनल मैसेज ज़रूर है कि इस मंथ में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा ओवरऑल कलेक्टिव लेवल पे। और ये जो मॉर्टेलिटी रेट है ये 60 to 70% वाटर रिलेटेड लग रही है और 20 to 30% डिजीज़ से लग रही है, किसी बीमारी से। बट वी आर प्रोटेक्टेड। ये डिवाइन पाथ को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे भी गॉडेसेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी माँ राधा गॉडेस की एनर्जी है, यहाँ पे तंत्र जो कि इनर एंड आउटर यूनियन की ही एनर्जी है। यहाँ पे स्पेसिफिक ब्लेसिंग में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि अपने आप में गॉडेस एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो फेमिनिन राइजिंग इस मंथ भी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे था वो है 2 ऑफ सॉर्ड। तो जो मंथ का स्टार्टिंग है उसमें हमको लूनर एक्लिप्स भी देखने को मिलेगा, चंद्र ग्रहण देखने को मिलने वाला है। उसकी एनर्जी जो स्टार्टिंग का जो मंथ रहेगा मार्च मंथ से ही हमको थोड़ा सा 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से कन्फ्यूजन, इल्यूजन, ये सब हमको फील हो सकता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये हमको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे ये एनर्जी सेटल डाउन होगी वैसे ही हमको किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, अबंडेंस की, स्टेबिलिटी की, स्टेबल थॉट्स की, ये एनर्जी, ग्राउंडिंग की एनर्जी हमको फील होगी कलेक्टिव में। अब ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी यहाँ पे है कि ये जो केओस है ना, थोड़ा बाहर की तरफ तो सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा, लेकिन इनर लेवल पे वो केओस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इनर लेवल पे नेगेटिविटी और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से रिलीज़ होगी। और एक चैनल मैसेज यहाँ पे है कि इस मंथ में हम सभी लोगों को अपने अपने घर की जो सफाई होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मंथ में ज़रूर बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करनी है घर की, मतलब साफ़ सफाई भी और एनर्जेटिक क्लेंजिंग जो है वो भी, ये दोनों चीज़ें ज़रूर इस मंथ में हमें करनी है। अपने सराउंडिंग की, अपने घर की ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मंथ के एंड तक एक न्यू बिगिनिंग अगेन हमको दिखेगी। न्यू बिगिनिंग क्या है? तो ये न्यू बिगिनिंग है सेक्रल चक्र की कंप्लीट क्लेंजिंग। जो फरवरी मंथ से सेक्रल चक्र की क्लेंजिंग स्टार्ट हुई थी वो मार्च मंथ के एंड तक कंप्लीट होगी। सेक्रल चक्र की कंप्लीट क्लेंजिंग इस मंथ में मदर अर्थ कलेक्टिव की कंप्लीट होने वाली है। अब तंत्र कार्ड से यहाँ पे इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी के यूनियन की बात हो रही है। तो बाहर तो हमको शक्ति राइजिंग की एनर्जी दिखेगी, फेमिनिन अपनी पावर में आएगी, ये हमको दिखेगा। लेकिन इनर लेवल पे इनर मैस्कुलिन भी कहीं ना कहीं रेज होगा पैरेलल वे में। इनर मैस्कुलिन की भी एनर्जी अब राइज होगी, बढ़ेगी। और अप्रैल और मई मंथ तक ये जो एनर्जी है हम सभी को, हार्ट चक्र का कार्ड तो यहाँ पे है ही, 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो इमोशंस से रिलेटेड ही ये पूरा मंथ भी रहेगा। इमोशंस एंड थॉट्स ये कलेक्टिव लेवल में रिलीज़ होने वाले हैं। सैडनेस देखने को ज़रूर मिल सकती है, लेकिन ये सैडनेस खुद की जनरेटेड जो सैडनेस है ये वो है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे हार्ट चक्र के रिलीज़ की भी बात कर रही है। हार्ट चक्र में भी हमारे थॉट्स एंड इमोशंस ही स्टोर्ड अप रहते हैं। तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड है
इसके नीचे ही टावर है। तो ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये जो सैडनेस की एनर्जी हमको लग रही है, ये सैडनेस रहेगी बाहर जो कलेक्टिव में जो केओस वगैरह रहेगा उसको देख के कलेक्टिव एनर्जी हम जो फील करने वाले हैं अपने सिस्टम में, ये वो एनर्जी है। तो इससे बचने के लिए अपने सराउंडिंग की और अपने ऑरा की क्लेंजिंग इस मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि जो कलेक्टिव में मेजर लेवल पे रिलीज़ होगा वो हम सभी को अपने अपने सिस्टम में फील होगा और वो हमें परेशान कर सकता है, वो स्टक हो सकता है ऑरा में। इसलिए क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इन जनरल बात करी जाए तो स्टार्टिंग में मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है, स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन, इल्यूजन ये थोड़ा सा रहेगा। मिड ऑफ द मंथ तक आते आते एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल होगी बाहर की साइड में, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा केओस रहेगा लोगों के और वो हमें फील होगा। और मंथ एंड तक आते आते हम लोगों का जो कलेक्टिव का सेक्रल चक्र क्लेंजिंग है वो कंप्लीट होगा। इस मंथ में डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, हम सभी लोगों को इंट्यूटिव डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और यहाँ पे है आर्कएंजल विक्ट्री का मैसेज था, रेज योर वाइब्रेशन। तो डेफिनेटली इनर फेमिनिन एनर्जी और इनर मैस्कुलिन एनर्जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेज होने वाली है, वाइब्रेशंस रेज होंगी। 13 नंबर का कार्ड भी डेथ कार्ड को ही बताता है, जो कि रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। और यहाँ पे माँ राधा की एनर्जी है, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अब क्योंकि इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी का राइजिंग भी देखने को मिलेगी, वाइब्रेशन रेज होगी, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में जो हार्मनी नहीं थी वो हार्मनी भी हमको देखने को मिलेगी। जहाँ पे जिसको हीलिंग की ज़रूरत थी अपने रिलेशनशिप्स में, वहाँ पे हीलिंग भी देखने को मिलेगी। स्पेशल ब्लेसिंग की ही बात करी जाए तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि अगेन इसी एनर्जी को, राधा माँ के कार्ड में जो एनर्जी है उसको कंफर्म करती है, जिसमें रिलेशनशिप हार्मनी की बात हो रही है। अपनी सोल फैमिली से लोग मिलेंगे इस मंथ में। जिनको अपनी सोल फैमिली नहीं मिली है उन्हें अपनी सोल फैमिली मिलेगी। जो एकदम सेम वाइब्रेशन के जो लोग हैं वो, उनसे लोगों की मीटिंग होगी, वो मिलेंगे आपस में। सोल फैमिली से बेसिकली इंटरेक्शन होगा, जो कि बहुत अपने आप में ही एक हीलिंग होती है, अपनी सोल फैमिली का मिलना। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन कंप्लीट इनर फेमिनिन हीलिंग और राइजिंग की बात कर रही है। तो कुछ एनर्जी यहाँ पे फरवरी मंथ से ही इंटेंस होती हुई दिख रही है, मार्च मंथ में भी। अब देखते हैं ओवरऑल ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। यहाँ है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव के लिए कैसा रहेगा ये मंथ, किंग ऑफ कप्स। यूनियन एनर्जी में यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। यहाँ है माँ काली। और यहाँ है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। लेडी नाडा ही ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में यूनियन के लिए असेंडेड मास्टर है इस वक्त पे, असाइंड। वेरी नाइस। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही बॉटम ऑफ द डेक भी आई है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो कि न्यू बिगिनिंग की, इमोशनल हीलिंग की बात कर रहा है। तो न्यू बिगिनिंग ट्विन फ्लेम कलेक्टिव को इस मंथ देखने को डेफिनेटली मिलेगी अपने कनेक्शन में।
डिवाइन फेमिनिन अगेन इस मंथ भी अपने पावर में रहने वाली है, अपने पावर में, अपने सेल्फ लव में कम्प्लीटली रहेंगी, अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगी। और डिवाइन मैस्कुलिन भी इस मंथ अपनी फुल ऑन एम्परर एनर्जी पे आने वाले हैं। वो टैप इन करेंगे इस मंथ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, अपनी एम्परर एनर्जी में। डिवाइन मैस्कुलिन फाइनली टैप इन करने वाले हैं इनर और डिवाइन फेमिनिन की बात करी जाए तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था, जो कि बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स तो इस मंथ में पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगी, अपने इमोशनल हीलिंग के ऊपर और कलेक्टिव की हीलिंग के ऊपर फोकस्ड रहने वाली है, जो कि उनका काम है, धर्म है, कर्म है, उसके ऊपर फोकस्ड रहने वाली हैं। दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत पैशनेट एनर्जी में रहेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और मैस्कुलिन्स इस मंथ में डेफिनेटली अप्रोच करते हुए भी डिवाइन फेमिनिन्स को दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूनियन एनर्जी भी पेज ऑफ कप्स है, जो कि हीलिंग की भी बात कर रही है कि इस मंथ में बहुत हद तक ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में कनेक्शन में जो कनेक्शन है इंडिविजुअली सभी का, उसमें हीलिंग होगी। डिवाइन मैस्कुलिन का अप्रोच भी देखने को मिलेगा इस मंथ। यहाँ पे भी माँ काली की एनर्जी है और यहाँ पे लेडी नाडा की हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है। तो जो परफेक्ट बैलेंस जिसकी नीड थी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को, इस मंथ में वो बैलेंस आता हुआ दिखने वाला है डेफिनेटली। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जस्ट क्लेम इट। जो भी इसको देख रहे हैं, एंड इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जस्ट क्लेम इट। ये ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए तो बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। अब हम देखते हैं ओवरऑल हम सभी लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ की। यहाँ है डिसमेंटलिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। A win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Work through your fears, new moon in Scorpio. Don't let pride get in your way, full moon in Leo. और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, राहु की एनर्जी। ये कार्ड ये वाला कार्ड बहुत बार आ चुका है रीडिंग्स में, तो हम सभी लोगों को अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। ये तो मेन गाइडेंस आ ही रही है बार बार। यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है टेम्परेंस, और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो इस मंथ के लिए हम सभी लोगों के लिए कलेक्टिव में, हम सभी लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हम सभी लोगों के सबसे पहली गाइडेंस है, हम सभी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की नीड है। फिजिकल बॉडी को रेस्ट देने की बहुत ज़्यादा नीड है। बहुत सारा पर्ज आउट भी होने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी, रिलीज़ भी होगा, मतलब सब कुछ इकट्ठा एक बार में सब कुछ होगा। रिलीज़ भी होगा, न्यू बिगिनिंग भी होगी, पुरानी साइकिल्स एंड भी होंगी, न्यू साइकिल बिगिन भी होंगी, पर्ज आउट भी होगा, बैलेंस भी क्रिएट होगा। तो सब कुछ मतलब मिक्स बैग की तरीके से चलने वाला है। इसलिए सबसे पहले रिलैक्स करना है, फिजिकल बॉडी को रिलैक्स देना है, जितना हो सके उतना रेस्ट करना है। यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये एनर्जी बार बार हम सभी लोगों के लिए आ रही है कलेक्टिव में, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करने की हम सभी को ज़रूरत है। जो भी फियर्स हैं बस उन्हें रिलीज़ होने दो। जो भी अपने कंफर्ट जोन में जहाँ पे भी हम खुद को डाल रहे हैं, बस वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ करना है वो है फियर, और दूसरा है ईगो सेल्फ। अपनी फॉल्स आइडेंटिटी जो है उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मिडिल में है यहाँ पे विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जो भी सिचुएशन में जहाँ भी हमें बैलेंस की ज़रूरत थी वहाँ पे बैलेंस भी क्रिएट होगा, जो कि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है, बैलेंस की बात कर रहा है। टेम्परेंस कार्ड भी बैलेंस का ही कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में, जो कि अगेन 15 नंबर का ही कार्ड है। 6 की एनर्जी है, बैलेंस को ही बता रहा है। तो बैलेंस में रहने की भी ज़रूरत है और बैलेंस अपने आप क्रिएट भी होगा। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की, जो भी बर्डन है उस सबको
ड्रॉप डाउन करने की एनर्जी की बात कर रही है। जो भी बर्डन है इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, बस उसे ड्रॉप डाउन कीजिए, रेस्ट करिए। जो भी पर्च आउट हो रहा है उसे हो जाने दीजिए, कुछ भी होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस ऐसे ही क्रिएट होगा, और जितना आप खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा बल्कि जो बैलेंस है वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा इस मंथ में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, पावरफुल एनर्जी थी, हम सभी लोगों के लिए गाइडेंस थी। तो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच।